हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और अच्छे होंगे। तो देखिए, आज बहुत दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल रही थी, लेकिन आज के वीडियो में हम 2-3 चीज़ों पे बात करेंगे। पहला तो ये कि बिहार दरोगा की वैकेंसी कब तक आएगी, क्योंकि आप लोग भी बहुत दिन से इंतज़ार कर रहे होंगे और हर जगह सुन रहे होंगे कि इस महीने आएगी, इस महीने आएगी। और ऐसा आप तब से सुन रहे होंगे जब से पिछला वैकेंसी का फाइनल रिजल्ट आया 1275 वाला, तब से ही आप लगातार ये बातें सुन रहे होंगे। तो उसी पे मेरा क्या मानना है, मुझे क्या लगता है, मैं वही बताऊंगी। और उसके अलावा अभी आपको क्या करना चाहिए, आप तैयारी कर रहे हैं तो इन्हीं सब बातों पे आज चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो ये है कि वैकेंसी कब तक आ सकता है। तो ये आप सुन रहे होंगे, लेकिन देखिए रियलिटी क्या है ना कि पहला जितना भी वैकेंसी बिहार दरोगा का आया है उसका आप रिकॉर्ड देखेंगे तो वो हमेशा सेम टाइम पे लगभग होता रहा है। तो लेकिन इस बार कहा जा रहा था कि एक आप लोगों ने भी सुना हुआ होगा कि कुछ वैकेंसी में हैंडीकैप्ड वालों का आरक्षण से रिलेटेड कुछ मुद्दा जुड़ा हुआ था, तो उसके वजह से वैकेंसी रुका हुआ था, डिले हो रहा था। लेकिन वो भी शायद अब क्लियर हो गया है। मैंने तो पूरा उतना नहीं देखा कि क्या चल रहा है मैटर, क्योंकि उतना टाइम अभी नहीं मिल पाता है कि देखा जाए। लेकिन वो तो है ही, वो चल रहा है। अगर वो क्लियर हो गया होगा और सच में यही रीज़न होगा तो शायद नेक्स्ट मंथ तक वैकेंसी आ जाए। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि पिछले बार भी जब 1275 वाले वैकेंसी का आप रिकॉर्ड देखेंगे या उससे पहले वाले का देखेंगे तो क्या होता है कि ऐसे हर बार लोग बोलते रहते हैं कि इस बार इस महीने तक आ जाएगा। अभी आप सुन रहे होंगे कि अप्रैल तक, इसके पहले आप फरवरी में सुने होंगे कि मार्च में आएगा, मार्च में अब सुन रहे होंगे, अब सुन रहे होंगे जब लास्ट हो गया तो अप्रैल में आएगा। लेकिन रियलिटी ये है कि ऐसे घिंचता जाता है। और जैसे 1275 में भी यही हुआ था और 1 साल बाद तक आई थी। तो मुझे जहाँ तक लगता है इस बार भी एग्ज़ाम अगर होना हो तो दिसंबर के आसपास ही होगा, कि हर बार आप 2446 वाला देखें या 2213 वाला देखें या फिर 1275 वाला, ये सारा दिसंबर में ही हुआ है। एक बार इसमें बीच में जनवरी में हुआ था, डिले हो गया था तो पीटी, बाकी दिसंबर के आसपास होता है। तो इस बार भी शायद चांस वही होगा कि अगस्त के आसपास अगर वैकेंसी का नोटिफिकेशन आए तो फिर वही चलेगा, दिसंबर में होगा एग्ज़ाम और फिर उसी के हिसाब से ज़्यादा डिले नहीं होता है, एक बार नोटिफिकेशन आ जाता है। तो ऐसा मेरा मानना है, मुझे ऐसा लगता है। मैं हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ और वैकेंसी अभी आ जाए, तो इसमें आप लोग बाद में ये मत बोलिएगा कि आपने कहा था कि इस टाइम में आएगा। मुझे पहले पिछले ट्रेंड के हिसाब से मैं बात कर रही हूँ कि पहले जिस तरह से वैकेंसी डिले होते हैं, मतलब होता है कि इस महीने आएगा, इस महीने आएगा, और करते कराते फिर वही टाइम पकड़ लेता है। तो इसलिए मुझे लगता है शायद इस बार भी वही प्रोसेस चला जाए करते करते और टाइम भी वही रहे। तो इसलिए मैं बता रही हूँ, अब बाद में कुछ भी नहीं बोलेंगे, इसलिए मैं ये भी साथ में बोल रही हूँ कि ये मेरा मानना है, मुझे ऐसा लगता है। और अब रहा कि तैयारी का क्या करना चाहिए। तो देखिए, तैयारी जो भी लोग कर रहे होंगे ना, अगर आप दूसरा कोई एग्ज़ाम है आपका, लेट्स सी कि अगर आप बिहार पुलिस का फॉर्म बहुत लोग भर रहे होंगे, आप लोगों में से कुछ लोगों ने दिया भी होगा, कुछ लोगों का नया वाला वैकेंसी में फॉर्म भर रहे होंगे जिनका पिछली बार नहीं हुआ, एज बचा है, या फिर जो लोग नए हैं तो साथ में ज़रूर भरिए। अगर आपका एज बचा है, एज लिमिट आप अपर क्रॉस नहीं किए हैं तो आप फॉर्म फिल कीजिए, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो 71वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे, तो वो लोग भी अपना कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि देखिए क्या होता है कि अब बहुत टाइम से अगर बिहार दरोगा का भी तैयारी कर रहे होंगे, स्पेशली अगर उसी का कर रहे हैं बिहार दरोगा का भी, तब भी आप साथ में बाकी एग्ज़ाम को भी कंसीडर कर सकते हैं, उसको साथ में लेके चल सकते हैं। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बहुत चेंज नहीं होता है कि आप उसके लिए बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं या किसी और एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो सारा कुछ एकदम से बदल ही गया। कुछ बेसिक्स बुक्स होते हैं और कुछ सिलेबस होता है, सारा लगभग मतलब सब में पढ़ना ही पड़ता है। अब आप बीपीएससी का तैयारी करो, आप बिहार दरोगा का करो या फिर कांस्टेबल का तैयारी करो, लूसेंट तो पढ़ना ही पड़ता है, लोग पढ़ते ही हैं। बीपीएससी वाले कहीं कहीं अगर लूसेंट ना भी पढ़े तो काम चल जाता है, लेकिन जनरली सारे लोग पढ़ लेते हैं। तो आप इसमें से क्या हटा दोगे? और अगर आप क्विक बुक दृष्टि का पढ़ रहे हैं तो आप फॉलो कर रहे हैं, या फिर सॉरी आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं या फिर कोई और बुक पढ़ रहे हैं, तो आप सबके लिए वही पढ़ेंगे। हाँ, पढ़ने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाता है, लेकिन पढ़ना तो सेम ही चीज़ पड़ता है ना। अच्छे से पढ़ो, डिटेल में पढ़ो, ऊपर ऊपर से पढ़ो और सेट प्रैक्टिस जैसे जैसे होता है
तो आपको करना सब कुछ पड़ेगा। तो आप बाकी एग्ज़ाम जो भी आपके सामने आए आप उसको फॉर्म को भरिए, उससे आपका प्रैक्टिस भी होता रहेगा और बीच में निकल जाए तो अच्छा है। और जब वैकेंसी आएगा तो आप स्पेशल उस पर फोकस कर सकते हैं। और अगला मैंने ये कहा था इस वीडियो में कि मुझे बात करना था कि मैं वीडियो क्यों नहीं डाल रही हूँ। तो जैसा कि पहले भी बता चुकी हूँ कि टाइम का कमी है और वैसे भी टारगेट का वीडियो इतना ज़रूर हो गया था कि जितना अगर आपने फॉलो कर लिया होगा तो उस हिसाब से भी कंप्लीट लगभग हो गया होगा। इस लेवल पे आप होंगे कि एग्ज़ाम क्वालिफाई तो कर ही जाए, तो आप उसी को कंटिन्यू कर सकते हैं। आगे उससे आपका जो भी रहा हो आपके पास सोर्स, आप उसको अच्छे से पढ़िए, एक उसी तरह से फ्लो बना के मेंटेन करके कंटिन्यू करिए। क्योंकि देखिए हमेशा आप दूसरे के भरोसे मतलब दूसरे के सोर्स दूसरे के तरीके के हिसाब से ही करें, ये भी सही नहीं है। तो मुझे ये भी लगा, एक तो ऐसा मुझे लगा कि बहुत सारे लोग फॉलो नहीं करते होंगे, बहुत कम लोग फॉलो करने वाले थे। तो फॉलो मतलब फॉलो ये नहीं है कि वीडियो देखने से लोग फॉलो करने लग जाते हैं, लोग वीडियो देख के छोड़ देते हैं। जनरली क्या होता है कि अगर कोई मोटिवेशनल वीडियो कोई तरीका बता रहा है या कुछ भी हो रहा है तो उस पर बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट रहता है, लोग देखते हैं। और कोई पढ़ाई से रिलेटेड हो तो मेरा भी ऐसा होता है कि अगर पढ़ाई से सिलेबस जहाँ पढ़ना पड़ जाए थोड़ा ज़बरदस्ती दबाव बनता है देखने के लिए। तो आप अपने हिसाब से करिए, और करना भी वैसे नहीं होता कि इंटरेस्ट लेके आप कर भी नहीं पाएंगे ना अच्छे से, तो आप अपने हिसाब से करिए। हाँ, जो चीज़ इम्पोर्टेंट लगेगा, जैसे मेरा एग्ज़ाम है तो मैं वैसे भी वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही थी, तो टाइम पे हो नहीं पा रहा था। तो फॉलो करने में भी आप लोगों जो लोग कर रहे होंगे आई एम रियली सॉरी, क्योंकि एक लोग भी अगर कर रहे हैं तो बहुत मतलब मुझे कंटिन्यू करना चाहिए, लेकिन अभी के टाइम में ये जस्ट 1 महीने का है कि मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो उसके बाद जैसे ही अगर नोटिफिकेशन आता है मैं कोशिश करूँगी कि मेरे एंड पे जितना चीज़ मुझे लगे कि इम्पॉर्टेंट है ये कर लेना चाहिए, मैं अपने से ज़रूर उसको आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि 3 बार का एक्सपीरियंस तो थोड़ा पता रहता ही है। बस यही सब है। और तैयारी को आप थोड़ा भी बहुत बार स्टार्ट करते हैं, उसके बाद से धीरे धीरे टाइम के साथ जोश कम होने लगता है, तो उसको कम मत होने दीजिए, अच्छे से करिए, मेहनत करते रहिएगा, तभी फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। और उसी दिन को एज्यूम करके उसी दिन के बारे में सोच के आप मेहनत कंटिन्यू रखिए। इसी के साथ इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।